आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रांची पहुंचे। आज रामगढ़ के रजरप्पा में चुनाव में भाग लेने वाले वॉलंटियर से मिलेंगे। कल उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को करेंगे सम्मानित। JSSC ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। इस वर्ष 975 दरोगा समेत 38,000 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य में धान क्रय की समय सीमा 15 दिन बढ़ाई गई। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जारी किया आदेश। अब तक लक्ष्य से 43% कम हुई है खरीद। रांची समेत राज्य के 10 जिलों में आज भी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और झारखंड राज्य रग्बी चैंपियनशिप की आज रांची में होगी शुरुआत। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की कुल 26 टीम लेंगी हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव प्रक्रिया और मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्य चुनाव आयुक्त झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर कल शाम रांची पहुंचे। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार समेत कई अन्य अधिकारियों ने रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कल शाम रांची पहुंचने के बाद राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, DGP अनुराग गुप्ता और गृह सचिव वंदना डाडेल समेत अन्य उच्च अधिकारियों ने उनसे औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों के बीच चुनाव प्रक्रिया व हाल ही में संपन्न लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त आज रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर जाएंगे, जहाँ CCL गेस्ट हाउस में वे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और उनके अनुभव जानेंगे। अपने झारखंड दौरे के अंतिम दिन यानी कि 13 अप्रैल को वे दशम जलप्रपात परिसर में राज्य के BLO से संवाद करेंगे और कठिन परिस्थितियों में चुनाव के बेहतर कार्य करने वाले BLO को सम्मानित करेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने नए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में 13 परीक्षाओं का विवरण प्रकाशित किया गया है, जिसके माध्यम से कुल 38,998 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें कई परीक्षाओं की प्रक्रिया वर्ष 2023-24 से चल रही है। इस वर्ष राज्य सरकार 975 पुलिस अवर निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में हो रही धान की खरीद की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई है। राज्य में धान क्रय की तिथि 15 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक राज्य के सभी 24 जिलों में 34 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की खरीद हुई है, लेकिन यह लक्ष्य से करीब 43% कम है। राज्य सरकार ने इस बार 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। सरायकेला खरसावां जिले में चौत्र पर्व छऊ महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार कला एवं सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। इसको पूरा दुनिया को बताना है और इससे हमारे शारीरिक स्थितियां और पुरानी परंपराओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं और इस परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार कृत संकल्पित है और आने वाले दिनों में इसके विकास के लिए हर संभव सरकार प्रयास करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय वाले ने कहा है कि ग्रामोत्थान से ही राष्ट्रोत्थान संभव है। जीवन के हर क्षेत्र में क्या परिवर्तन होना चाहिए, यह निरंतर सोचते रहना चाहिए। वे रांची में विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत की नई पुस्तक परंपरा और प्रयोग के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.government.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए वरदान साबित हो रही है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनकी व्यवसायियों को और बढ़ावा दिया जा रहा है। उप विकास आयुक्त आशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में और अधिक लाभुकों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए सभी बैंक के शाखाओं को अलग अलग टारगेट दिए गए हैं। जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में सभी बैंक के प्रबंधकों को इस संबंध में विस्तार से निर्देश दिया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने थीम संगीत प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा कर दी है। यह वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के अंतर्गत आयोजित की जा रही 32 चुनौतियों में से एक है। वेब्स 2025 इस वर्ष 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गढ़वा जिले के हरैया गांव स्थित नदी आरा टोला में तालाब में डूबने से 4 युवतियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चारों लड़कियां स्नान करने तालाब गए थे और इसी दौरान एक एक कर सभी डूब गईं। होली के दिन गिरिडीह जिले के घोड़थम्बा में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम घोड़थम्बा पहुंची है। टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की। राज्य के 10 जिलों में आज भी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और कहीं कहीं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक रांची समेत राज्य के बाकी जिलों में हवा के साथ बारिश की संभावना है। झारखंड राज्य रग्बी चैंपियनशिप आज से रांची में शुरू हो रही है। खेलगांव स्थित एथलेटिक्स स्टेडियम में होने वाली इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से पुरुष और महिला की कुल 26 टीम हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन विश्व रिकॉर्ड धारक पर्वतारोही सत्यारूप सिद्धांत करेंगे। ISSF निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक जीते। एक रिपोर्ट। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। चीन ने पहला स्थान हासिल किया। भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने अपने ही देश की मनु भाकर और रविंदर सिंह को हराकर कांस्य पदक जीता। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सिद्धू कान्हू जयंती समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, भाजपा ने राज्य को कीचड़ में धकेला था, हम झारखंड को विकसित बनाएंगे। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य के 49 नगर निकायों में दिहाड़ी मजदूरों के लिए बनेंगे श्रमिक चौक। दैनिक भास्कर लिखता है, ताला मरांडी ने 6ठी बार पार्टी बदली, फिर झामुमो के हुए। दैनिक जागरण ने पेरवा घाघ जलप्रपात में डूबने से रांची के छात्र की मौत की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रांची पहुंचे। आज रामगढ़ के रजरप्पा में चुनाव में भाग लेने वाले वॉलंटियर्स से मिलेंगे। कल उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को करेंगे सम्मानित। JSSC ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। इस वर्ष 975 दरोगा समेत 38,000 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य में धान क्रय की समय सीमा 15 दिन बढ़ाई गई। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जारी किया आदेश। अब तक लक्ष्य से 43% कम हुई है खरीद। रांची समेत राज्य के 10 जिलों में आज भी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और झारखंड राज्य रग्बी चैंपियनशिप की आज रांची में होगी शुरुआत। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की कुल 26 टीम लेंगी हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।